जय श्री कृष्ण। आज हम कहानी सुनेंगे ज्ञानदान। बंगाल के हुगली नदी के किनारे एक गांव में पंडित दामोदर शास्त्री रहते थे। उनके परिवार में पत्नी, 2 पुत्र और 1 पुत्री थे। पुत्री की शादी हो चुकी थी। शास्त्री जी जगह जगह भागवत कथा कहा करते थे। इससे उन्हें अच्छी आमदनी हो जाया करती थी। धीरे धीरे शास्त्री जी का लालच बढ़ता गया। जैसे जैसे आमदनी बढ़ती गई वैसे वैसे वे कथा कराने के बदले मनमानी रकम वसूलने लगे। वे ऊंचे ब्याज पर गरीबों को पैसे देते। इस प्रकार उन्होंने गांव और शहर में काफ़ी अचल संपत्ति बना ली। कहते हैं बुरे कर्म का नतीजा अक्सर बुरा ही होता है। सो पंडित जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने धन संपत्ति तो बहुत बना ली, परंतु अनुचित तरीके से कमाए गए पैसे पाकर उनके दोनों पुत्र जुआरी और शराबी बन गए। दोनों पुत्रों ने पढ़ाई छोड़ दी। घर में संस्कार और सुसंस्कारिता का वातावरण नहीं रहा। रह रहकर क्लेश होने लगे। पंडित जी कथा बाँचने का काम तो करते रहे, परंतु धीरे धीरे उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। उन्हें एहसास होने लग गया उन्होंने गलत तरीके से पैसे कमाए, गरीबों को सताया, भागवत कथा के लिए मनमानी रकम वसूली और आज उनके परिवार का बुरा हाल था। जो संपत्ति उन्होंने अर्जित की थी उसे जुआरी और शराबी पुत्रों ने बेचना और बर्बाद करना शुरू कर दिया। कहते हैं जो धन हम दूसरों को रुला कर अर्जित करते हैं वो धन एक न एक दिन हमें भी रुला कर ही समाप्त हो जाता है। पंडित जी के मन में भारी पश्चाताप हुआ। वे भागवत कथा में लोगों को भागवत प्रेम, आदर्श जीवन, मानव जीवन की गरिमा, सेवा, संयम, सदाचार आदि ऊंची ऊंची बातें कहा करते थे, परंतु स्वयं के जीवन में इन ऊंचे आदर्शों के लिए कोई जगह नहीं थी। जो लोग पंडित जी को पहले बड़े सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे वे भी अब उनका धीरे धीरे निरादर और तिरस्कार करने लगे। पंडित जी को मन में बड़ी भारी ग्लानि होने लगी। प्रायश्चित के लिए वे तीर्थ यात्रा को निकल पड़े। महीनों पैदल चलकर वे प्रयाग, बनारस होते हुए हरिद्वार पहुँचे। तप करने की प्रेरणा से फिर हिमालय की ओर चल पड़े। अंततः वे हिमालय क्षेत्र में प्रवेश कर पाए। रात्रि का समय था। हड्डियों को गला देने वाली तेज ठंडी हवाएं चल रही थी। 2 दिन से उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था। रह रहकर उनके अपने ही कर्म उनसे सवाल करते और वे स्वयं निरुत्तर होते। अंत में उन्होंने पर्वत की कुछ चढ़ाई की, फिर वहीं से कूदकर आत्महत्या करने की सोचने लगे। जैसे ही छलांग लगानी चाहिए उन्हें जैसे किसी अज्ञात शक्ति ने रोक दिया। पुत्र, आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। आत्महत्या करना ईश्वर की नज़र में एक बड़ा पाप है। वे मुड़कर देखे तो सामने पीछे एक सन्यासी खड़े थे। पंडित जी समझ गए ये निश्चित ही हिमालय में तप करने वाले कोई महान तपस्वी हैं। पंडित जी की आंखों में जल भर आया। महात्मा के चरणों में मस्तक रखकर बिलख बिलख कर रोने लगे। बोले, महात्मन मैं जीना नहीं चाहता, मैं अब घर भी नहीं जाना चाहता। या तो आप मुझे अपनी शरण में लेके अपना शिष्य बना ले, अन्यथा मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूँगा। महात्मा ने कहा, पुत्र, भावावेश में कोई कदम उठाना अच्छी बात नहीं है। यदि तुम सचमुच प्रायश्चित करना चाहते हो तो पवित्र जीवन जीने का संकल्प लो। जो जीवन तुम जी रहे थे वो पशुवत जीवन था। यह दुर्लभ मानव तन तो परमात्मा को पाने के लिए मिलता है। वे अज्ञात महात्मा उन्हें अपनी गुफा में ले गए, कंद मूल खाने को दिए। वहीं उन्होंने रात्रि विश्राम किया। अब वे पंडित जी वहीं रहकर तपस्या करने लगे। कुछ दिनों बाद महात्मा जी ने कहा, पुत्र, तुम अभी वापस घर लौट जाओ। अभी तुम्हारे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है। तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चों का हाल बड़ा बुरा है। वे तुम्हें जगह जगह ढूंढ रहे हैं। महात्मा जी ने पंडित जी को उनके परिवार की एक झलक दिखाई। उन्होंने कहा, पंडित जी जरा आंखें बंद कर लो। और अपने तपोबल से उन पंडित जी ने देखा उनके परिवार के लोग उनके लिए काफ़ी परेशान है। उनकी पुत्री पिता के लिए विलाप कर रही है, पत्नी रो रही है। महात्मा के बहुत समझाने पर पंडित जी घर लौटने को तैयार हुए। तपस्वी महात्मा ने उन्हें कुछ मंत्र दिए, घर पर नियमित संध्या वंदन करने को कहा, साथ में सलाह दी, भागवत कथा करना अच्छी बात है, इससे लोगों को सत प्रेरणा मिलती है, भगवान के प्रति प्रीति बढ़ती है, परंतु ज्ञान बेचने के लिए नहीं, बांटने के लिए होता है। ज्ञान का दान ही सर्वश्रेष्ठ दान है, क्योंकि ज्ञान पाकर व्यक्ति अपने जीवन के
परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसलिए अब तुम जाओ, निस्वार्थ भाव से लोगों के बीच जाकर भागवत कथा करो, संकीर्तन करो। इससे तुम्हें पुण्य मिलेगा, परमेश्वर का प्रेम भी मिलेगा। उन महात्मा की ऐसी सत प्रेरणा पाकर पंडित जी घर लौटे। अब वे नित्य त्रिकाल संध्या वंदन करते, नित्य यज्ञ करते, लोगों के बीच जाकर भागवत कथा कहते, दक्षिणा स्वरूप जो भी मिल जाता उसी से अपना जीवन यापन करते। घर में कलह क्लेश की जगह प्रेम, सहिष्णुता, सदाचार, संस्कारपूर्ण वातावरण बनने लगा। उनके दोनों पुत्रों की शादियां हुई, वे अपना अपना कारोबार करने लगे। पंडित जी की भागवत की कथा और सदाचार की दूर दूर तक चर्चा होने लगी। अब पंडित जी को सचमुच समझ में आ चुका था भागवत कथा का मर्म, उन प्रेरणाओं को, उन आदर्शों को जो वे दूसरों को बताते थे, स्वयं के जीवन में भी जीने लगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।